दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। अब आप देख ही सकते हो स्टॉक ने 52 वीक का एक फ्रेश हाई बनाया था। स्टॉक लगातार दौड़ा और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी जो आ चुकी है, लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जो इशारा करिए कि बहुत जल्द सुजलॉन में तूफानी तेजी आ सकती है। अब Q4 कंप्लीट हो चुका और Q1 की तैयारी है। जल्दी हमारे सामने Q1 का रिजल्ट होगा। कैसी संभावना रह सकती है रिजल्ट की और क्या सुजलॉन में ये निवेश का बिल्कुल सही मौका है। सबसे जो बड़ी बात है कि ऑलरेडी हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका पी रेशियो नीचे है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो क्या इस समय हमें इस गिरावट का फ़ायदा उठा के खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 53.60 पर, जो थी कल की क्लोजिंग। इंट्राडे में 54.37 का हाई भी बना, यानी शुरुआत भले ही फ्लैट हुई लेकिन उसके बाद में कुछ तेज़ी बनने की कोशिश हुई, कुछ खरीदारी लौटी, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और इस वजह से इसने 52.30 का लो बनाया और क्लोजिंग 52.72 के आसपास रही, जहाँ पे 1.64% की गिरावट देखने को मिली। 55 का हाई बनाया था और आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अभी देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर ही रहा था। स्टॉक आप देखें 10 तारीख को 47.40 के आसपास था, वहाँ से इसने अब जब दौड़ना शुरू किया तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन लगातार किया। वैसे 49 के आसपास काफ़ी समय तक स्टॉक रहा, फिर इसने 50 को क्रॉस किया और देख सकते हो कि ये 50 को क्रॉस करते ही यहाँ पे 24 और 25 तारीख को इसने बेहतर प्रदर्शन किया है और 24 को देख सकते हो कि इसने 55.70 का बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाया है। उसके बाद अगर आप देखें तो 25 तारीख को इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनने लगी थी और 26 तारीख को आज ये दूसरा दिन है जब इसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी है। थोड़ा स्टॉक दबाव में जरूर आया है लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी फिर बनती हुई दिखाई देगी। अब आप देख सकते हो कि 52.30 इंट्राडे का लो था लेकिन हाई 54.37 का था। इसका 52 वीक का जो हाई बना है वो 55.70, तो उससे ₹1 नीचे तक आज स्टॉक जाके आया, यानी अब फिर से संभावना पॉजिटिव बनी है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आप देख सकते हो कि कल 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, थोड़ा सा वॉल्यूम जरूर कम है लेकिन ओवरऑल देख सकते हो कि यह अब तेज़ी से बढ़ने को तैयार है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप 2 लाख करोड़ रुपीज़ का रिन्यूएबल सेक्टर में निवेश करने जा रहे हैं। 2030 तक के लिए उन्होंने अपना टारगेट सेट कर दिया है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बैनर तले कंपनी बहुत सारा निवेश करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी सागर अदानी की तरफ से दी गई है। ये जो लेटेस्ट अपडेट है कि कंपनी आने वाले 2030 तक भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं। करीब 40 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी को पाना चाहते हैं अदानी ग्रुप और इसके लिए 2 लाख करोड़ तक का निवेश किया जाएगा। अब आप देख सकते हो 2050 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर जाने की तैयारी कंपनी की तरफ से और इसकी जानकारी कल ही निकल कर आई है और ये समझ सकते हो कि जो इस समय इनकी तैयारी है कि कम से कम 6 से 7 गीगावाट की हर साल कैपेसिटी को बढ़ाना है और 2030 तक 50 गीगावाट कैपेसिटी को पा लेना है, जिसमें सनलाइट और विंड एनर्जी के माध्यम से प्रोजेक्ट होंगे। तो विंड एनर्जी के लिए जो प्रोजेक्ट होंगे उसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलेगा, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए विंड टरबाइन निर्माण करती है और उसको फिर अदानी ग्रीन के लिए उसको तैयार करके उनको देती है। तो अब ये तो आने वाले समय में अदानी ग्रुप जिस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, उसके विंड टरबाइन का जो उसको मैन्युफैक्चरिंग का, उसको इंस्टॉलेशन का काम सुजलॉन के पास आएगा और साथ में सर्विस मेंटेनेंस का काम भी। ऐसे में सुजलॉन के लिए बहुत सारा मौका या समय दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने यहाँ पे एक PPA साइन किया गुजरात और राजस्थान बिजली विभाग के साथ में। तो जूनिपर ग्रीन एनर्जी भी ऑलरेडी क्लाइंट है सुजलॉन के। तो यहाँ पे देख लो कि करीब 90 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट गुजरात और लगाने के लिए यहाँ पे इन्होंने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ में इन्होंने एक PPA साइन किया है। तो पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो देख लो कि विंड प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। तो ये गुजरात और राजस्थान में जिस तरह से विंड प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी शुरू हुई है जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से,
तो ये प्रोजेक्ट जो है वो सारे कंप्लीट करेगी सुजलॉन। तो ये सुजलॉन के लिए बहुत बड़ा मौका है। जो उनके क्लाइंट को जिस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो सारा का सारा फ़ायदा सुजलॉन के लिए ही इस समय दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। इनकी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है और साथ में सोने पे सुहागा सरकार की तरफ से जो इस समय विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लाई गई है, जिसमें 1 गीगावाट के ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं गुजरात और तमिलनाडु में। और देख सकते हो कि इसके लिए 7,453 करोड़ का सरकार खर्च करने जा रही है। तो इस स्कीम के तहत जो अब देख सकते हो कि ऑफशोर विंड के जो विंड टरबाइन के प्रोजेक्ट लगेंगे उसमें बहुत सारा जो कामकाज है वो सुजलॉन के हिस्से आएगा, क्योंकि सुजलॉन का मार्केट शेयर दूसरी कंपनियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और उनके पास अनुभव भी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी और कंपनी को भी ये टेंडर मिल जाता है तो उसके इंस्टॉलेशन और उसकी मेंटेनेंस का काम सुजलॉन के पास ही आने वाला है। और इसीलिए सुजलॉन को किसी भी तरीके से जितने ये प्रोजेक्ट सरकार के आ रहे हैं उसका फ़ायदा होना ही होना है और इसीलिए इस समय ये खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। अब आप देख सकते हो कि जो ब्रोकेज हाउस पहले इसको अवॉइड करने के लिए गए थे, वो सारे ब्रोकेज हाउस चाहे ग्लोबल हो या डोमेस्टिक ब्रोकेज हाउस खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने इसका 60 रुपीज़ का टारगेट सेट किया और जो लग रहा है कि बहुत जल्द आ सकता है। फिलहाल इसका मार्केट कैप 74,670 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अब Q1 हमारे सामने आने वाला है, पूरा महीना खत्म होने वाला है और आप देखो कि जुलाई पे नई शुरुआत हो जाएगी और जल्दी हमारे सामने रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। इस बार उम्मीद करें कि इस बहुत ही शानदार रिजल्ट रहेगा और उसके बाद में एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे आ सकती है। अब यहाँ पे कुछ डील हो या उन डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आज हमने गिरावट देखी है। तो सुबह देख सकते कि 9:18 पर 52.44 की प्राइस से 10,57,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। यानी सुबह सुबह किसी बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और ऑलरेडी ये कल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुके हैं स्टॉक के अंदर। उसके बाद 9:32 पर 53.54 की प्राइस से 5,05,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हो गई। उसके बाद 9:43 पर 54.30 की प्राइस से यहाँ पे करीब 9,17,000 शेयरों की एक अच्छी खरीदारी हुई। तो उसके बाद 1:03 पर 52.98 की प्राइस से 11,54,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई और फिर 1:10 पर 53.04 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई और उसके बाद 2:19 पर 53 की प्राइस से 3,96,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो फिर 2:24 पर 52.82 की प्राइस से 8,35,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो सिर्फ एक यहाँ पे डील खरीदारी के, बाकी सारी ओवरऑल बिकवाली है और इसी वजह से बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की। स्टॉक अपनी एक फ्रेश हाई पे आ चुका था। ऐसे में यहाँ पे गिरावट जरूर हुई है लेकिन जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी बनेगी। और जो सबसे अच्छी खबर है कि स्टॉक अब सुजलॉन एनर्जी ASM लिस्ट स्टेज 2 तक आ चुका है। 21 जून को इसको शिफ्ट किया गया, तो अब जल्द ही लग रहा है कि स्टेज 1 और फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये भी इसके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। फिलहाल इसके अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को चेक करें तो समरी यहाँ पे फिलहाल वन डे के हिसाब से बाई की कॉल दे रहा है, जो चिंताजनक बात नहीं है। इसके अलावा ऑस्किलेटर्स देखें तो न्यूट्रल बना हुआ है। मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है, सिग्नल फिलहाल बुलिश दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसको 1 वीक के हिसाब से देखें तो भी आपको समरी बाई की कॉल देता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ऑस्किलेटर न्यूट्रल बना हुआ है और मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। कुल मिला के सिग्नल इस समय बुलिश ही है और बहुत जल्द यहाँ पे 1 या 2 दिन में फिर बड़ी तेजी बनेगी। तो सुजलॉन में डिप में खरीदारी का अच्छा मौका है। उन जिन लोगों ने अभी तक निवेश नहीं किया वो कर सकते। आने वाले समय स्टॉक फिर से तेज़ी से बढ़ते हुए 100 को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।